नमस्कार। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम रूबरू कराते हैं बिंद की एक और ऐसी शख्सियत से जिनकी अगर हम बात करें थिएटर आर्टिस्ट हैं, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और साथ में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। अगर हम थिएटर की बात करें, उनकी शुरुआत भारत भवन भोपाल से शुरू होकर निष्ठा सांस्कृतिक मंच गुड़गांव में संपन्न हुई। उसके बाद उन्होंने फिल्मों में आजमाइश की और सफल भी रहे, कई फिल्मों में काम किया और आज एक बतौर अभिनेता के रूप में पूरे बॉलीवुड में स्थापित है। तो सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल में जितेंद्र दीक्षित जी का स्वागत है। नमस्कार। जितेंद्र जी, सबसे पहले एक बतौर अभिनेता के तौर पर आपकी जो शुरुआत हुई वो थिएटर से हुई और ये जो सिलसिला है वो फिल्मों तक पहुंचा, तो इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? सतना टाउन हॉल से शुरुआत हुई थी करीब 1987 में। चंद्रशेखर आज़ाद की झलकियाँ मेरा पहला नाटक था। उसके बाद फिर गधे की बारात, हुइयां वह जो राम रचि राखा, ताजमहल का टेंडर, भगवता जुकम जैसे नाटक, कई नाटक मैंने रंगमंच में अपने किए। सतना टाउन हॉल में किए, भारत भवन भोपाल में किए, निष्ठा सांस्कृतिक मंच गुड़गांव में किए। सन 2000 में यहाँ एक नाटक हुआ था, पूरे रीवा संभाग की पूरी टीम करीब 400 रंगकर्मी इकट्ठा हुए थे। पूरा इम्प्रोवाइज नाटक था। अशोक मिश्रा जी उसके डायरेक्टर थे। ढोल बजने लगा। ढोल बजने लगा में मैंने इंस्पेक्टर की भूमिका की थी। वह भूमिका राइटर अशोक मिश्रा जी को इतनी पसंद आई कि जब उनके हाथ में एक लेखनी आई फिल्म टपरा टॉकीज की सन 2012 में, तो उन्होंने मुझे मुख्य खलनायक का किरदार दिया। रंगमंच की वरिष्ठ अदाकारा सोनामणि जयंत जैसी एनएसडी पास आउट भारतीय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक महिला के सामने मेरा पहला प्रेजेंटेशन मुख्य खलनायक का, बड़ा एक डर और दहशत रहती है। अगर अपन सोचें कि भाई भारतीय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक है, लेकिन अच्छा प्रेजेंटेशन गया। उनका भी कोऑपरेशन बहुत था, सोनामणि जयंत जी का, और बड़ी अदाकारा हैं। श्याम बेनेगल ग्रुप में काफ़ी फिल्में की हैं उन्होंने। सेकंड फिल्म में मुझे फिल्म जय गंगा जल में प्रकाश झा जी के फिल्म में काम मिला। उसमें मैंने इंस्पेक्टर प्रेम सिंह चौहान का किरदार किया। फिर इसी बीच मेरी कन्हैया जी से मुलाकात हुई, तो कन्हैया जी ने मुख्य खलनायक बरसाती गैंग में कराया। इसके तुरंत बाद बीरेन्द्र सिंह सजल स्क्रिप्ट राइटर, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बॉस क्लाइमैक्स अभी बाकी में किसान जंग बहादुर का किरदार कराया। एक अहम किरदार है वो। जो हीरो होता है उसका पिता कितना चिंतित होता है शिक्षा जगत के करप्शन पर, वो उस पर चित्रण है। वो फिल्म अभी शीघ्र ही OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। हमारे साथ NL पटेल एक हैं विरासनी फिल्म के पाली से, उनकी एक फिल्म मजबूरी की मैंने, शॉर्ट फिल्म की रेज योर वॉइस की, शॉर्ट फिल्म एक और की दगना की, ऐसी फिल्में हैं। यहाँ पर सजल जी के साथ भी मैंने कई शॉर्ट फिल्में की, जैसे मैं पागल हूँ, मैं भारतीय हूँ, और कई फिल्में हैं। अगर हम आपके फिल्मों की बात करें तो उनकी कितनी फिल्में हैं, उनकी जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है। कई फिल्मों में आपने एक बड़े किरदार के रूप में आपकी वहाँ पे प्रस्तुति रही या अभिनय रहा। सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है कि आप नेगेटिव रोल सबसे ज़्यादा आपको मिला है और आप ज़्यादा पसंद किए गए। जी, कई करेक्टर में करने के बाद जो आदमी कहता है कि इस पे आपकी अच्छी पकड़ है, तो वो पकड़ निगेटिव करेक्टर पर है। जी, तो सबसे ज़्यादा फिल्में आपने नेगेटिव करेक्टर की है, उसमें आपका नेगेटिव करेक्टर रहा है। हाँ, फिल्म टपरा टॉकीज में मुख्य खलनायक था मैं, फिर बरसाती गैंग में मुख्य खलनायक था। ऐसे ही अभी उस नदिया के पार एक फिल्म आ रही है, टाँ टाँ फिश है, इनकी शूटिंग शीघ्र ही शुरू होगी। सजल जी स्क्रिप्ट राइटर हैं, उसके डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं। तो मुंबई के ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि ऐसे वरिष्ठ डायरेक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला।
अगर हम अभिनय की बात करें, एक जो रंगकर्मी होता है और रंगमंच से निकलकर अगर वो फिल्मों में जाता है और फिल्मों में अपने आप को आजमाता है, तो मुझे जो अनुभव है कि वो एक पूर्ण अभिनेता होता है, क्योंकि वो रंगमंच में ही इतना तप जाता है, इतना संघर्ष करके वो निकलता है। जैसे कहते हैं ना कि एक सोने को अगर अपन जितना तपाएंगे उतना ही खरा सोना होगा, तो उसी तरह अगर हम रंगमंच की बात करें तो रंगमंच का से निकला हुआ व्यक्ति जो अगर फिल्मों में आता है तो शायद वो उसके जो करेक्टर्स होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो परिपूर्ण होते हैं। आपका क्या मानना है? बिल्कुल। रंगमंच में इतना तप जाता है व्यक्ति कि थिएटर में बस ये है कि आपको कुछ भी चीज बोलना है उसे लाउड बोलना है, और फिल्मों में ये है कि आप उसे धीमे से बोल करके अपने एक्सप्रेशन को ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। और थिएटर में तो ये है कि आप तेज बोलिए, एक्सप्रेशन आए हैं नहीं आए हैं चल जाता है, लेकिन फिल्मों में ये एक्सप्रेशन का विशेष महत्व होता है कि आप जो बोल रहे हैं उस चीज़ को आपके चेहरे से, आपकी आंखों से, आपके क्रियाकलाप से पता चलना चाहिए कि आप क्या चीज़ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो ये अंतर है, लेकिन रंगमंची कलाकार पूर्ण अभिनेता होता है, ये बात सत्य है। सबसे ज़्यादा आपने समय जो दिया है वो रंगमंच में दिया है। अभी फिल्मों में कितना समय हो गया है जब आपकी शुरुआत फिल्मों में हुई और आपने फिल्मों में काम करना शुरू किया, और कैसा रिस्पांस मिल रहा है, और वर्तमान में आपके पास अभी कितने प्रोजेक्ट हैं? सर, मैंने करीब 20 वर्ष तो रंगमंच को दिए। 2012-13 से करीब 8-9 साल इस फिल्मों में हो गया, जिसमें से 3 रिलीज फिल्में हैं मेरी और 3 आने वाली फिल्में हैं। बॉस, क्लाइमैक्स अभी बाकी, मजबूरी और ट्रू तारावली। जो शूट होने वाली फिल्में हैं वो टाँय फिश, उस नदिया के पार और भाभी। जो आपने बताया कि आपकी 3 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और वो बड़ी फिल्में हैं और बड़े बैनर की हैं, प्रकाश झा जैसे प्रोडक्शन हाउस में आपने काम किया, उसके बावजूद आप चूंकि मूलतः सतना से हैं और सतना आपकी जन्म और कर्म भूमि दोनों रही है, उसके बावजूद भी आप बिंद के इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद यहाँ के लोग आपको नहीं जानते। इसका कारण क्या है? मैं खुद नहीं जानता था आपको, अभी मैं आपसे रूबरू हुआ। रंगमंची जो कलाकार होता है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को पब्लिक के बीच में प्रेजेंट करना नहीं पसंद करता, इसलिए अपन इतने फिल्मों में करने के बाद भी अपन को ये नहीं लगता कि नहीं अपन होर्डिंग लगवा लें या प्रचार प्रसार कर लें। जितना भी है ठीक है, एक मानव है, उस मानव धर्म का पालन करना चाहिए, बहुत एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। ये अगर हम बात करें, बिंद की बात करें और यहाँ की बघेली की बात करें, जिस तरह से भोजपुरी एक इंडस्ट्री हो गई, अगर हम साउथ में जाएं तो वहाँ की एक अलग इंडस्ट्री है, अगर हम यहीं पे अगर मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में करें तो वहाँ अलग इंडस्ट्री है। उसी तरह से जिस तरह से यहाँ के नए नए लड़के बघेली में अच्छा काम कर रहे हैं, बघेली गाने लेकर आ रहे हैं, बघेली शॉर्ट फिल्म लेकर आ रहे हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म में इस समय बघेली का बोलबाला है। क्या लगता है कि इस दिशा में हम लोगों को काम, चूँकि आप एक परिपक्व अभिनेता हैं, तो आप जैसे लोगों का भी अगर थोड़ा सा झुकाव बघेली की तरफ हुआ तो बघेली एक मजबूत इंडस्ट्री के रूप में स्थापित हो सकता है। इस दिशा में आपका क्या मानना? बघेली ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक बघेली ने अपना मुकाम हासिल कर लिया है। फिल्म की जहाँ तक बात करें तो वीरेंद्र सिंह सजल द्वारा लिखित एक फिल्म है दुल्ही चाही बम्बई वाली, जिसकी बहुत जल्दी शीघ्र ही रीवा में शूटिंग शुरू होगी और उसमें भी मैं कास्टिंग में हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं बघेली जैसे हिंदी फिल्मों के साथ साथ मुझे बघेली में भी काम करने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आगे की क्या कार्य योजना है यहाँ के लिए, यहाँ की प्रतिभाओं के लिए? बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि एक्टिंग में अपना कैरियर आजमाना चाहते हैं, क्योंकि आप भी यहीं से हैं और आपने भी आजमाया अपने आप को पूरी तरह से और कहीं ना कहीं सफल होते दिख रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपकी मेहनत रंग ला रही है। तो जो नए यूथ यहाँ के निकल रहे हैं उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? रंगमंच, सबसे पहले रंगमंच करना और उसकी
प्राथमिकी स्टेज है फिल्म जगत की। अगर आपके पास रंगमंच का अनुभव नहीं है तो आप अभिनेता नहीं बन सकते। तो पहले तो रंगमंच करिए, फिर प्लेटफॉर्म सतना में उपलब्ध हो रहे हैं। सजल जी द्वारा यहीं पेप्टेक सिटी में एक ऑफिस खोला गया है, यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग शुरू की है उन्होंने। कई शॉर्ट फिल्में बनाई हैं और कई बड़ी फिल्मों का भी प्रोजेक्ट है। तो बघेलखंड में अब फिल्मों का दौर शुरू हो गया है, फिल्में बनेंगी, लोग आएँ और अपना काम करें। जैसे अगर हम बॉलीवुड की बात करें, मुंबई की बात करें, तो वहाँ अगर बड़े बड़े अभिनेताओं को देखें तो वो भी संघर्ष करते हैं काम के लिए। वहाँ एक स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप भी हैं, मुंबई में हैं लगातार कई वर्षों से, लेकिन आपने भी अनुभव किया होगा कि लगातार आपको काम नहीं मिले होंगे और कभी कभी बैठना पड़ गया होगा। तो ऐसी स्थिति में मुंबई जैसे शहर में अपने आप को सरवाइव कर पाना बहुत कठिन बात है। तो अगर हम उसके दृष्टिकोण से देखें तो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होना चाहिए कि हम ठीक है मुंबई में अच्छा काम कर सकते हैं, अगर हम यहाँ अच्छा काम करेंगे। और आजकल तो कई सोशल प्लेटफार्म हैं कि अगर आप यहाँ रह के अभिनय करेंगे OTT प्लेटफार्म में और कहीं, तो आप मुंबई में भी दिखेंगे, पूरे देश में दिखेंगे और आपको आपके काम को देखकर बड़े बड़े डायरेक्टर आपको याद करेंगे। तो क्या मानना है कि मुंबई में ही रहकर काम किया जा सकता है कि यहाँ भी संभावनाएं हैं? आप अपनी प्रतिभा को चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे इंस्टाग्राम पर हो, तो ये OTT प्लेटफॉर्म जो है, इस पर आप कहीं पे भी अपनी प्रतिभा को पहले दिखाएं, अपनी प्रतिभा को उस पर दर्ज कराएं, तब तो आपको कोई देख पाएगा ना। और उसके बाद तो फिर जब आपकी प्रतिभा दर्ज हो जाएगी तो फिर लोग तो आपको पूछने आएंगे और काम करेंगे। मैंने तो नहीं गया बम्बई, मैं तो सतना ही में बहुत खुश था, थिएटर करके मैं बहुत खुश था। अशोक मिश्रा जी ने मुझे सतना ही में काम कराया, सतना में ही फिल्म हुई थी वो टपरा टॉकीज। तो ऐसा नहीं है कि मुंबई जा कर के ही काम मिलता है, सतना में भी काम मिल रहा है, रीवा में भी काम मिल रहा है। फिल्में सतना रीवा में बन रही हैं, बिंद क्षेत्र में फिल्मों का बनने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको मैं बघेलखंड की फिल्म की बात कर रहा हूँ तो दुल्ही चाय बम्बई वाली का लेखन जो है वीरेंद्र सिंह सजल जी ने किया है। तो अब तो शुरुआत हो चुकी है बघेलखंड के लड़कों के लिए, तो बहुत अच्छी बात है कि सतना रीवा ही बम्बई बनने जा रहा है। धन्यवाद। अभी हमारी बात मुंबई के एक बतौर फिल्म अभिनेता के रूप में बॉलीवुड में स्थापित कलाकार जितेंद्र दीक्षित जी से हुई, जो कि मूलतः वो सतना के हैं। और इनकी जो शुरुआत हुई थी थिएटर से हुई थी और आज ये पूरी तरह से एक एक्टर के रूप में मुंबई बॉलीवुड में स्थापित हो चुके हैं। 3 फिल्में इनकी रिलीज हो चुकी हैं और कई फिल्में इनके अभी आने वाली हैं OTT प्लेटफार्म में और बड़े पर्दे में भी। तो लगातार हम इनके बारे में आपको अपडेट्स देते रहेंगे और समय समय पर इनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।